उत्तराखंड की शांत पहाड़ियों के बीच स्थित एक ऐसा आश्रम जहां आज भी लाखों लोग सिर्फ दर्शन करने नहीं बल्कि एक अनजान असीम शांति को महसूस करने आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ एक ऐसे संत रहे जो बिना कुछ कहे लोगों की मन की बात जान लेते थे, जिनके बारे में भक्तों का दावा है कि उनकी उपस्थिति मात्र से ही लोगों के जीवन बदल जाते थे। और कुछ प्राचीन कथाओं में तो उन्हें एक ही समय पर दो अलग अलग स्थानों पर भी देखा गया है। क्या सच में वो आने वाली घटनाओं को पहले ही भांप लेते थे? क्या सच में एक ट्रेन उनके बिना 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई थी? और आखिर क्यों दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों के मालिक भारत के इस छोटे से आश्रम तक खींचे चले आए? यह सिर्फ एक आश्रम की कहानी नहीं, यह कहानी है आस्था की, रहस्य की और उन अनुभवों की जिन्हें विज्ञान आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया है। उत्तराखंड के कैंची धाम से जुड़ी यह अद्भुत कहानी है नीम करोली बाबा की। जय बजरंगबली, आप देख रहे हैं आराधना डिजिटल। नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर क्षेत्र में हुआ था। भक्तों के अनुसार बचपन से ही उनका मन सांसारिक खेलों में कम और आध्यात्म की ओर ज्यादा झुकने लगा था। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते थे, वहीं उन्हें साधु संतों के बीच बैठना और शांत स्थानों में ईश्वर की भक्ति में डूबे रहना ज्यादा पसंद आता था। धीरे धीरे उनका मन इस भौतिक दुनिया से दूर होते चला गया और फिर एक समय ऐसा आया जब उन्होंने घर का त्याग कर दिया और कठिन साधना के मार्ग पर निकल पड़े। उन्होंने वर्षों तक भारत के कोने कोने में भ्रमण किया। वे कहीं भी ज्यादा समय तक रुकते नहीं थे। साधारण वस्त्र, सादा जीवन और बेहद शांत स्वभाव। लेकिन जो भी उनसे एक बार मिलता वो यही कहता कि बाबा कोई साधारण संत नहीं है। गुरुदेव जय जय। जैसे जैसे बाबा की साधना गहरी हुई, लोगों को उनके चमत्कारों का एहसास होने लगा। कई लोगों का दावा था कि बाबा उनके आने से पहले ही जान लेते थे कि वो क्यों आ रहे हैं। और फिर आई वह ऐतिहासिक घटना जिसने उन्हें पूरे देश में प्रसिद्ध कर दिया। उस दौर में ट्रेन यात्रा ही आवागमन का सबसे बड़ा साधन हुआ करता था। एक दिन बाबा एक ट्रेन में सवार हुए, लेकिन उनके पास टिकट नहीं था। जब टीटी ने टिकट मांगा तो बाबा शांत भाव से बैठे रहे। नियमानुसार उन्हें अगले स्टेशन पर नीचे उतार दिया गया। बाबा बिना किसी विरोध या शिकायत के मुस्कुराते हुए नीचे उतर गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने विज्ञान और बुद्धिजीवियों के होश उड़ा दिए। ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। रेल कर्मचारियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इंजन की पूरी जांच भी की गई। सब कुछ ठीक था, पर ट्रेन टस से मस नहीं हो रही थी। धीरे धीरे यात्रियों की व्याकुलता बढ़ने लगी। तब कुछ स्थानीय लोगों ने सुझाव दिया कि जिस साधु को नीचे उतारा गया है, यह उन्हीं का प्रताप है। बाबा जी को ट्रेन में बैठा लेना चाहिए। बिल्कुल, उन्हें अंदर आने दीजिए। जल्दी, इससे पहले कि ट्रेन चले। हाँ, हम उन्हें यहीं बिठा लेंगे, आइए। रेल अधिकारियों ने तुरंत बाबा से क्षमा मांगी और उन्हें पूरे सम्मान के साथ वापस ट्रेन में बिठाया गया। अचरज की बात देखिए, जैसे ही बाबा ट्रेन में बैठे, ट्रेन बिना किसी तकनीकी बदलाव के चल पड़ी। हालांकि इस घटना का कोई आधिकारिक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह लोक कथा आज भी लाखों लोगों के दिलों में जिंदा है। और इसी घटना के बाद बाबा को नीम करोली बाबा के नाम से जाना जाने लगा। समय के साथ बाबा के भक्तों का कारवां बढ़ता गया और फिर उत्तराखंड की सुरम्य पहाड़ियों के बीच एक ऐसा स्थान चुना गया जिसे आज हम कैंची धाम के नाम से जानते हैं। दो पहाड़ियों के बीच बने तीखे मोड़ों यानी कैंची जैसी आकृति के कारण इस जगह का नाम कैंची पड़ा। चारों ओर ऊंचे पहाड़, बीच से कलकल बहती नदी और वातावरण में गूंजती घंटियों की आवाज। यह स्थान सिर्फ एक आश्रम नहीं बल्कि करोड़ों आत्माओं की शांति का केंद्र बन गया।
आश्रम से जुड़ी ऐसी कई कथाएं हैं जो आज भी लोगों को हैरान करती हैं। कहते हैं कि एक बार आश्रम में अचानक भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन भोजन यानी प्रसाद बेहद कम था। आश्रम के सेवादार चिंतित हो गए। जब बाबा को यह बात पता चली तो उन्होंने मुस्कुराते हुए घी के डिब्बे में गंगा जल मिलाने को कहा और प्रसाद बांटने का आदेश दे दिया। खाना बहुत कम है, लेकिन बाबा जी ने बोला है खाने की चिंता मत करो, जितने लोग आ रहे हैं सबको भरपेट खाना खिलाते जाओ। हाँ, खाने की कोई कमी नहीं होगी। भक्तों का दावा है कि उस दिन हजारों लोगों ने पेट भरकर प्रसाद खाया, लेकिन भोजन समाप्त नहीं हुआ। यही नहीं, बाबा के बारे में सबसे रहस्यमयी बात यह कही जाती है कि वे एक ही समय में 2 अलग अलग स्थानों पर मौजूद हो सकते थे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बाबा जी को यहीं देखा था, वो उस पेड़ के नीचे बैठे थे। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने उन्हें उसी समय मंदिर के पास देखा था। कई भक्तों ने दावा किया कि उन्होंने बाबा को एक ही वक्त में कैंची धाम में भी देखा है और किसी दूसरे शहर में भी। हालांकि आध्यात्मिक ग्रंथों में इसे सिद्धि कहा जाता है, लेकिन आधुनिक विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। 1960 और 70 के दशक के बाद बाबा की ख्याति 7 समंदर पार तक जा पहुंची। कई विदेशी नागरिक अपनी आध्यात्मिक खोज में भारत आए और बाबा के मुरीद हो गए। लेकिन इस आश्रम की गूंज तब और बढ़ गई जब दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों के दिग्गज यहाँ खींचे चले आए। कहा जाता है कि एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने अपनी युवावस्था में जीवन का सही अर्थ और मार्गदर्शन खोजने भारत आए थे। हालांकि जब वे कैंची धाम पहुंचे तब तक बाबा समाधि ले चुके थे, लेकिन उस स्थान की ऊर्जा और वातावरण ने जॉब्स के जीवन को एक नई दिशा दी। वर्षों बाद जब फेसबुक एक बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा था, तब स्टीव जॉब्स ने ही मार्क जुकरबर्ग को भारत के इस आश्रम में जाने की सलाह दी थी। जुकरबर्ग खुद भारत आए, कैंची धाम में वक्त बिताया और उन्होंने खुद स्वीकार किया कि यहाँ आने के बाद उन्हें अपने विजन को रीसेट करने की शक्ति मिली। इसके बाद कैंची धाम का नाम पूरी दुनिया में कोने कोने में फैल गया। You should go to India sometime. There's a peaceful place called Kainchi Dham. तो नीम करोली बाबा की सबसे बड़ी शक्ति उनके चमत्कार नहीं थे, बल्कि उनकी असीम सादगी और उनका प्रेम था। वे कोई आडंबर नहीं करते थे, वे खुद को एक साधारण इंसान ही कहते थे। उनका सबसे बड़ा और पावन संदेश था, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो और हमेशा ईश्वर को याद रखो। आज भी हर साल विशेषकर आश्रम के स्थापना दिवस पर यहाँ आस्था का समंदर उमड़ पड़ता है। कोई यहाँ मानसिक शांति के लिए आता है, कोई मन्नत लेकर आता है, तो कोई सिर्फ यह अनुभव करने आता है कि आखिर इस मिट्टी में ऐसा क्या जादू है जो पूरी दुनिया को अपनी ओर खींच लेता है। इसे आप चमत्कार कहें, संयोग कहें या अटूट श्रद्धा, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि नीम करोली बाबा ने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आप भी कभी उत्तराखंड की वादियों में जाएं, तो कैंची धाम में कुछ पल एकांत में जरूर बिताएं। क्या पता वहां की हवाओं में बहती वो अनजान शांति आपके भीतर भी कुछ बदल दे। और दोस्तों, रहस्यों और दिव्य कथाओं का यह सिलसिला सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। हमारे चैनल पर कुंडा धाम के चमत्कारिक इतिहास के अलावा वासुकी नाग और कालिया नाग के रहस्य, युगों युगों से भटकते अश्वत्थामा की अमर कहानी और भानगढ़ किले का वो खौफनाक सच भी मौजूद है, जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यही नहीं, रामायण काल के वीर संपाति और जटायु का वो महान बलिदान, अघोरियों की रहस्यमयी दुनिया, बाबा खाटू श्याम की असीम महिमा और बागेश्वर धाम के दिव्य चमत्कारों की पूरी गाथा भी आपको हमारे चैनल पर देखने मिल जाएगी। इन सभी अद्भुत और रहस्यमयी वीडियो को एक बार जरूर देखें। जय बजरंगबली। अगर आपको कैंची धाम और बाबा नीम करोली की यह आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा जरूर करें और ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए जुड़े रहिए आराधना डिजिटल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।